of you. Myself, Vishal Kumar Rai from Rajapur Market in गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। देखिए मेरा एजुकेशन MSc B.Ed है, मैं C.Tet क्वालिफाइड और S.Tet अभी रिजल्ट आने ही वाला है, जो भी होगा देखा जाए, भगवान की कृपा होगी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में 2011 से जुड़ा हूँ और मैं अभी तक नियर अबाउट 5 या 7 बैच को क्वालिफाई करा चुका हूँ। मतलब 5 या 7 बैच क्लास 10th के हम पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से जा चुके हैं। ये जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चला है, जिससे अभी बच्चों के आप लोगों की पढ़ाई पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है। मैंने सोचा कि बच्चे अभी कहाँ जाके पढ़े, कहीं नहीं जाकर पढ़ सकते। और ये हम लोग जो राजापुर बाज़ार है, ये बहुत ही अभी पिछड़ा जो है इलाका है। यहाँ पे कोई भी अभी ये ऑनलाइन पढ़ाई और कोई भी ये सब पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ना ही कोई करा रहे हैं। ऐसे तो अभी क्लास खुल जाए तो दुनिया भर के यहाँ पे कोचिंग सेंटर और ये सब है व्यवस्था, बट कोई ये नहीं सोचा कि इसके बाद अभी हो सकता है ये सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, तो सितंबर अक्टूबर तक आप लोग की पढ़ाई क्या हो पाएगी। ठीक है, मान रहे हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बट सभी बच्चे उस टाइप के नहीं होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ पाएंगे और कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जो बच्चे पढ़ भी पाएंगे उनको सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगी। और सभी के घर वैसे उस टाइप के गार्जियन नहीं हैं, या उनके भाई माता पिता घर के अगल बगल में कोई ऐसा नहीं है जो आपको इस सब के बारे में मतलब पढ़ा सके, जानकारी दे सके। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं आप लोगों का कुछ हेल्प कर दूं। मैंने आज दिनांक आपको 6 मई है, 6 मई से सोचा कि मैं स्टार्ट कर दूं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस। आपको जिसको भी जो भी ज़रूरत होगा इस ऑनलाइन क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आपको मैं बता दूंगा। उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिएगा और मैं आपको सारे डिटेल जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ, 7277225530। और जहाँ तक आपको पता है कि मेरा नाम विशाल सर है, ठीक है। या इसमें लगभग जो भी लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो में लगभग हमको जहाँ तक अनुमान है कि हमको 50% बच्चे जरूर पहचानते होंगे। चलिए, तो अब डायरेक्ट आते हैं हम अपने पढ़ाई पे, एजुकेशन पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है, आप लोग के पास बुक है तो आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए कि हाँ मेरे पास जो भी है प्रॉब्लम, उसको मैं आपको PDF में बुक है मेरे पास, आपको हम सेंड कर देंगे। सबसे फर्स्ट है वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर आप लोग जानते हैं कि है क्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग पढ़ना क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि अच्छा ये मैथ है क्या, मैथ क्या है। सब लोग तो भाई बोलते हैं मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं सब, बट मैथ का डिफिनीशन बहुत कम लोगों को पता होता है कि मैथ है क्या। तो देखिए, मैथ का डिफिनीशन भी जानने से पहले सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे मैं कोई भी चीज़ का शुरुआत करने से पहले हम अपना शुरुआत करें, तो मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरे मम्मी पापा से अपने जन्म लिए, उसके बाद से वे लोग हमको पाले पोसे, इसे शुरू से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ऐसे ही मैथ्स को भी हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि मैथ का है कहाँ से आया, इसकी निर्माण कहाँ हुई, उस उत्पत्ति क्या हुई। तो हम जानते हैं कि मैथ का उत्पत्ति जो है अमेरिकन शब्द, अमेरिका से हुई थी, और अमेरिकन शब्द वहाँ पे एक है मैथ्स, मैथ से हुई, जिसका अर्थ होता है हम लोग का संख्या मापन का सौदा करना। संख्या या मापन का सौदा करना मीन्स उसको कैसे संख्याओं को मापन कर सौदा करेंगे, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ये पूरे मैथ आप लोग आज तक पढ़े हैं। 3-4 चीज के अलावा आप लोग कहीं पढ़े हैं, जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़े। आप बोलेंगे सर मैंने LCM पढ़ा, उसमें भी जाएंगे मल्टीप्लाई मिलेगा। सर मैंने SCF पढ़ा, उसमें भी पढ़ेंगे आप डिवाइड पढ़े, यही सब आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्सट्रैक्ट के अलावा उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, आगे रहा देखा जाएगा भी मिलेगा, सब मिलेगा, यहाँ देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन हम लोग को हो जाएगा, ये गणित शब्द की उत्पत्ति अमेरिकन शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है संख्या मापन का सौदा करना, ठीक है। और कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथ्स वर्ड कम्स फ्रॉम अमेरिकन वर्ड मैथ्स विच मीनिंग इज कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर्स, नंबर्स का संख्या। अच्छा, इसका एक डिफिनीशन एक और भी हो जाएगा। डिफिनीशन क्या होगा आपको, तो इसका एक डिफिनीशन हो जाएगा कि गणित शब्द विज्ञान की वह शाखा है, गणित जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि संक्रियाओं को करते या सीखते हैं।
गणित एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, वो विज्ञान का ही सब्जेक्ट, विज्ञान में ही है, विज्ञान शब्द का ही है। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि गणित जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि संक्रियाओं को सीखते हैं। अब आता है हम लोग का कि ये तो गणित हो गया। अब हम लोग का आता है कि तब वास्तविक नंबर क्या है। अच्छा, वास्तविक नंबर हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, शायद क्लास 8 में भी पढ़े होंगे शायद। तो वास्तविक नंबर है क्या? तो वास्तविक नंबर है आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल से जो भी संख्या समूह बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे में हम बोल रहे हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, मीन्स √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं नहीं, ये वास्तविक संख्या भी है, केवल एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? एक वास्तविक संख्या भी है। अब हम बोलेंगे ठीक है, चलो भाई हम बोल दिए √3 एक वास्तविक संख्या है, तब ओनली टू जो है परिमेय होगा। तो हाँ, परिमेय भी है और वास्तविक भी है, ये दोनों हो जाएगा। मीन्स दोनों को हम परिमेय को भी वास्तविक बोलेंगे और अपरिमेय को भी हम वास्तविक बोलेंगे, दोनों को वास्तविक बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग का कि वास्तविक नंबर का डेफिनेशन में हम बता दिए कि दोनों के मेल से या दोनों के समूह को ही हम, संख्या समूह को ही हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। अच्छा, तब आता है तब अलजेब्रा क्या है, हम लोग को ये पढ़ना है। तो अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वाज़मी के नाम से लिया गया। ठीक है, अल ख्वाज़मी के नाम से अलजेब्रा शब्द लिया गया था। ठीक है, वास्तव में अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें जो पुस्तक लिखी गई है उसे हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से उद्धत है, मतलब उससे लिया गया है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग जैसे आप लोग पढ़ेंगे 3x 2x जो भी है ये आपको अलजेब्रा ही होता है। ठीक है, अच्छा ये सब हो गया। अब हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग यही पढ़ना है। तो सबसे पहले उसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो उसका डिफिनीशन होता है दिए गए दो धन पूर्णांक, कौन कौन? ए और बी, दो धन पूर्णांक नहीं है। धन पूर्णांक क्या होता है? जिसके आगे प्लस का साइन हो वही धन पूर्णांक होता है। तो हाँ, तो दो धन पूर्णांक मीन्स जिसके आगे प्लस का साइन हो वही क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। जो माइनस नहीं हो, मीन्स जो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में नहीं हो, जो नंबर लाइन पे राइट साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। तो हम उसको मान लेंगे क्या क्या है? वो ए है और एक बी है, हम उसको माने हैं। अभी बोले अलजेब्रा, तो वही अलजेब्रा में हम मान रहे हैं कि ए और बी है, धन पूर्णांक है, मीन्स नंबर लाइन पे राइट साइड में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका अद्वितीय पूर्ण हमको लिखेंगे Q और R होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपको? तो आपको A = BQ + R। ठीक है, ये आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन लेमा में होता है आपको फॉर्मूला A = BQ + R, वेयर A क्या है? A इज अ ग्रेटर नंबर। ए और बी दोनों में ए क्या है? बड़ा नंबर है। बी क्या है? जो छोटा है। दो नंबर लिए, कोई दो नंबर मान लीजिए 5 और 6 लिए, तो 6 इसमें बड़ा है तो ए को हम 6 मानेंगे और बी को हम 5 मानेंगे। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको ए और जो छोटा नंबर उसको बी लेंगे। अब यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा A = BQ + R। क्यों? क्या है? क्वोशिएंट है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है, और आर क्या है? रिमाइंडर, शेषफल। तो वही आपका एक फॉर्मूला होता है A = BQ + R। ए जहां आपको बड़ा नंबर है और बी आपको छोटा नंबर है, क्यू आपको क्वोशिएंट है, भागफल है, और क्यू रिमाइंडर शेषफल है। वेयर जहां 0 से बड़ा और बराबर होगा R और B से छोटा होगा। R कभी भी 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, यही आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। अब आप लोगों का है अंकगणित की आधारभूत परिमेयिका क्या होता है? ठीक है, अंकगणित की आधारभूत परिमेयिका। तो अब आपको बताना था अंकगणित की आधारभूत परिमेयिका होता क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य मीन्स जो डिविजिबल हो जाए, जो कट जाए, किसी दूसरे नंबर से कट जाए, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मीन्स जो किसी से न कटे। जैसे में 3 है, 5 है, किसी की टेबल में नहीं आता है, 7 हुआ। अब बोलेंगे 9, तो नहीं, 9 आपको 3 की टेबल में आता है, तो 9 आपको डिविजिबल नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे में आपको हम बोल रहे हैं, जैसे में आपको बोल रहे हैं 12, तो 12 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3, यही आपको हो गया। देखिए 12 क्या था? भाज्य संख्या था,
2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, मीन्स इसका कोई भी लास्टिंग नहीं है, ठीक है। ये आपको लिख सकते हैं इसी टाइप से 12 को 2 गुणे 3, यही आपको क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका है। अब हम लोगों का नेक्स्ट आता है कि अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। ये हम लोग को इसी चैप्टर में रीडिंग करना है कि आवर्ती दशमलव क्या है, अशांत क्या है, शांत क्या है, उसके बाद से आप अनावर्ती क्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं अभी। अब आते हैं हम आपको एक्सरसाइज 1.1 पे, प्रश्नावली आपको 1.1 पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं आपको। क्वेश्चन हम लोग का था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से आपको 135 और 225 का HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? HCF, किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी बताया आपको, फॉर्मूला क्या होता है? a = b की प्लस r। a क्या है? बड़ा नंबर, b क्या है? छोटा नंबर। तो इसी से हमको ज्ञात करना है। 135 और 225 दोनों में बड़ा कौन है जी? 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो a इसमें कौन हो जाएगा? आपको बताए थे बड़े नंबर को हम a मानते हैं, तो a कौन बड़ा नंबर क्या होगा? 225, तो a, और b हो जाएगा 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a = b की प्लस r, a के प्लेस पे a फिल करेंगे, यानी कि 225 = 135 इंटू 1 + 90। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 225 135, ठीक है। आपको हो जाएगा 1 टाइम 135 90, फिर से 135, कितना 1 टाइम 90 45, फिर 90 2 टाइम 90, कैंसिल। ये रफ काम, कहीं रफ काम कर लेंगे, कहीं आप लोग रफ कहीं बना लेंगे, उसके बाद से इसको ये आपको सॉल्यूशन होगा। तो 225 बराबर 135 गुणे 1 + 90। फिर से एक बार और फिर से 90 है, तो इसमें अब देखिए इसमें आपको बड़ा नंबर 135, तो 135 बराबर 90 × 1 + 45। फिर से क्या हो जाएगा? 90 का 90, तो 90 = 45 × 2 + 0। अब जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया, शेषफल जब 0 हो जाएगा, तो जो आपको b होगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो अतः 145 और 225 का HCF कितना होगा? 145 होगा। आप ये क्वेश्चन आगे जो भी है उसको सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम होगा उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है।